ओके। हाय, कैसे हैं आप? आई होप यू आर गुड। तो आज मैं एक रिपोर्ट लेकर आया हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का। इन्होंने पब्लिश किया है कि टॉपिक जो रखा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। अर्बन की बात कर रहा हूँ, नॉट रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ। तो आवास योजना और रूरल के लिए भी होता है, अर्बन के लिए भी होता है। तो ये रिपोर्ट स्पेशलिस्ट अर्बन के लिए है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि 1.25 करोड़ हाउस सैंक्शन, 1 करोड़ डिलीवर। मतलब कि 1.25 इन्होंने वादा किया था कि हम हाउस देंगे, हाउस बनाएंगे। और टोटल अभी 1 करोड़ अपने वादा कंप्लीट कर चुके हैं कि 1 करोड़ घर मिल चुका है। तो इस आवास योजना में बात करेंगे कि रियली में 1 करोड़ हाउस मिला है और क्या सरकार घर बनाती है, किस प्रकार, मतलब ग्राउंड लेवल क्या होता है उसका। घर बनाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या कुछ और मेथड होते हैं, और ये किनको मिलता है? ये सभी महिलाओं को या सभी पुरुषों को मिलता है क्या? अर्बन की बात कर रहा हूँ। और अर्बन किस एरिया में प्रोवाइड करवाए जाते हैं? सिटीज में बनते हैं या एरिया में? एशियन एसटी के लिए क्या प्रोविजन है इसमें? वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करेंगे इसमें। तो बने रहिए इस रिपोर्ट में। तो ये हमारे मोदी साहब, तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात किया जा रहा है, अर्बन की बात, स्पेशलिस्ट फॉर अर्बन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना हैज अचीव मेजर माइलस्टोन अचीव किया है। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ हाउसेस कंप्लीट कर चुके हैं। 1 करोड़ हाउसेस कंप्लीट कर चुके हैं। मोर देन 1.25 crore houses has been sanctioned. More than 1 crore houses have been completed and handed over to beneficiaries. मतलब कि 1 करोड़ हाउसेस कंप्लीट करके बेनिफिशरीज को दे दिए हैं इन्होंने। अगर बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च हुआ था, ऐसा ही घर प्रोवाइड करवाया जाता है ये हाउसेस, सिंगल हाउसेस। मतलब अब बात आगे करेंगे घर प्रोवाइड कराया जाता है कि कुछ और, वो भी बात करेंगे। इसमें कुछ चीजें हैं इंटरेस्टिंग। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड अ परमानेंट हाउस एंड डिग्निफाइड हाउस। मतलब कि परमानेंट हाउस, एक पक्का हाउस मिलना चाहिए, और परमानेंट मतलब कि ठीक ठाक मिलना चाहिए, गिरे नहीं, और डिग्निफाइड हाउस होना चाहिए। और ये किसको मिलेंगे? एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड्स को मिलेंगे। ये सभी को नहीं मिलेंगे, जो एलिजिबल होगा, जिसके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट रहेंगे या कुछ क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल होंगे, उन्हीं को मिलेगा। आगे बात करें किन किन पीपल्स को मिलेंगे। ये 4 पीपल्स, 4 क्राइटेरिया बनाया गया है इसके लिए। आई गया। इट इज मेनली टारगेटेड एट अर्बन पुअर माइग्रेंट्स एंड स्लम डिलीवर्स। तो इन जो स्लम एरिया में रहते हैं या माइग्रेंट हुए हैं, रूरल से अर्बन में आए हैं, और या पहले से अर्बन के में हैं लेकिन पुअर हैं, उनको मिलेंगे ये। टारगेट ग्रुप है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मतलब जो पैसा के तंगी में है, उनके पास पैसा नहीं है घर बनाने के, जो झुग्गा झोपड़ी में रह रहे हैं, तो उनको घर प्रोवाइड करवाया जाएगा। एलआईजी की बात, एलआईजी लो इनकम ग्रुप पीपल्स को, मिडिल इनकम ग्रुप पीपल्स को, लिविंग स्लम एरिया में जो रह रहे हैं उनको घर प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा बात करें। अब घर प्रोवाइड की, घर प्रोवाइड करवाया जाता है कि कुछ और? बात यह है कि घर नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है, ये मिथ है। मतलब कि लगता है कि घर प्रोवाइड करवा रही है, सरकार घर प्रोवाइड नहीं करती है। स्पेसिफिक क्राइटेरिया में ही घर प्रोवाइड करवाया जाता है, जब वो रिहेबिलिटेशन होता है तब, जब फ्लड व्लड, जब ड्रॉट, जब बहुत बड़ा पैंडेमिक एपिडेमिक फैलती है, कुछ बड़ी दुर्घटनाएं, अर्थ की समस्या, जैसे अर्थ की वाला समस्या जब आता है, तो घर मिलते हैं, बना बनाया घर देती है सरकार। लेकिन इसमें घर नहीं मिलता है, क्या मिलता है? पैसा मिलते हैं। और पैसा कितना मिलता है? 1.5 लाख पर हाउस। मतलब कि एक घर बनाने में आपको 1.5 लाख रुपया मिलेगा। मेरा सवाल यही है कि 1.5 लाख में क्या होगा सर? आज के महंगाई में 1.5 लाख रुपया में होता क्या है? तो
मोदी जी ने अभी यही कहा है कि अभी 1.5 लाख रुपए मिलेगा घर बनाने के लिए। चलो ठीक है ना, कि उसको बोलते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वही बात है। चलो 1.5 लाख रुपए दे दें ताकि एक रूम वूम बना कर अपना रह सकते हैं, जो झुग्गा झोपड़ी से अलग। लेकिन हम, मेरे को लगता है ऐसा कि भविष्य में इसका प्राइस बढ़ना चाहिए, ताकि तो अपना 1 BHK फ्लैट तो बन जाना ही चाहिए। मेन गोल ऑफ PMAY तो हाउसिंग फॉर ऑल, सभी लोगों को हाउसिंग मिलेगा फॉर एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड्स के लिए। पक्का हाउस प्रोवाइड किया जाएगा, परमानेंट हाउस। रिसेंट प्रोग्रेस की बात करें तो 2026 में क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो 1.25 करोड़ हाउस को सैंक्शन किए गए हैं, एडिशनल हाउसेस, सॉरी, हाँ, तो 1.25 करोड़ हाउसेस को सैंक्शन किए गए, उसमें से 1 करोड़ हाउसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या होता है कि इसको थोड़ा सा और डेवलप किया गया, तो 2.0 लाया गया, तो कुछ नया न्यू वर्जन जिसको कर सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का न्यू वर्जन। तो इसमें लगभग 18.38 लाख हाउसेस को सैंक्शन किए गए हैं, ठीक है। इसमें से जो अप्रूवल मिला है 209 लाख एडिशनल हाउसेस अप्रूव हुए हैं, ठीक है, और ऐड हुए हैं। इसमें से 1.42 लाख BLC को मिलेगा, बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन, और AHP अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, इनको मिलेगा इतना हाउसेस, मतलब हाउसेस बनाने के लिए पैसे मिलेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे घरें आपको प्रोवाइड, मतलब पैसा दिया जाएगा ताकि आप ऐसे से घर बना सकें। सरकार फिर चेक करेगी कि आप घर बना रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं, पैसा कुछ और ले जगह यूज कर दिए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पर इसमें फोकस किया जा रहा है, दैट गुड टॉपिक है। और यूपीएससी में, मेंस में, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या स्टेट पीसीएस के मेंस हो, हर मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, महिला शक्तिकरण को लेकर। आप तो महिला शक्तिकरण में प्रधानमंत्री आवास योजना को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, कि इट इज इन द लेटेस्ट अलॉटमेंट ऑलमोस्ट ऑल हाउसेस हैव बीन अलॉटेड टू द वुमेन। कोशिश किया जा रहा है कि जितना भी हाउसेस हैं सब वुमेन के नाम पर अलॉट हुआ है। 1 करोड़ हाउसेस रजिस्टर होना चाहिए नेम ऑफ वुमेन, और ज्वाइंट ओनरशिप, इंक्रीज वुमेन एसेट ओनरशिप एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ऐसे क्या होगा कि महिला सशक्त हो जाएंगे, मतलब उनको थोड़ा सा इज्जत मिलेगा कि उन्हीं के नाम पर घर है। तो उनको, जैसे घर वाले होते हैं ना कि महिलाओं को उतना इज्जत नहीं देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ये समथिंग समथिंग, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है महिलाओं को, क्योंकि इन्हीं इन्हीं पर घर बनाया गया है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनको, वो ऑनरशिप मिलनी चाहिए, ऑनर मालिकाना है। होता है घर जब बनाते हैं तो मम्मी के नाम पर चलो घर लिख दिए, तो ऐसे क्या होता है कि अच्छा लगता है, तो उनको भी अच्छा लगता है और सेफ्टी में रहता है। जब भी कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हो तो बोल देंगे हम घर भेज देंगे, ऐसे ऐसे। तो चीजें ऐसी है। लेकिन मैं बता दूं कि मेरा जो घर है वो मदर के ही नाम पर है। तो मैट्रिकल सोसाइटी जो होती थी ना, तो वही मैट्रिकल सोसाइटी को कंटिन्यू करने की कोशिश किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस इंक्रीज डिमांड फॉर, तो जब हाउसेस की कंस्ट्रक्शन होती है ना, तो क्या होती है कि सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, हार्डवेयर और लेबर का डिमांड इंक्रीज होता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है, जीडीपी बढ़ती है। तो एक इकोनॉमिक का फैक्टर है। सेकंड पॉइंट अगर बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की फीड से, तो फीमेल ओनरशिप और ज्वाइंट ओनरशिप इनकरेज्ड, वुमेन गेन लीगल ओनरशिप और प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी पर इनको अधिकार मिल जाता है। बहुत कंट्रोवर्सी है वुमेन को लेकर प्रॉपर्टी पर, कि वुमेन को अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर उनके पिताजी डेथ कर जाते हैं तो बेटी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस चीजों को लेकर सरकार सब देखते रहती है। अक्सर यही होता है कि बेटियों को जमीन नहीं दिया जाता, बेटों को ही दे दिया जाता है। तो अब चेंज हो रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है, तो वुमेन को भी ये पावर दिया जा रहा है। सोशल इंक्लूजन की बात करें तो SC ST OBC सीनियर सिटीजन एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप के लिए भी एक्सटेंडेड किया जाएगा, उनके लिए भी घर बनाया जाएगा, सपोर्ट उनको भी मिलेगा। कितना सुंदर घर है, एक घर आपके नाम। गरीबों को मिलेगा पक्का घर, PM आवास योजना से लोगों को फायदा। हम्म, है, फायदा तो है, मतलब कुछ पैसा तो मिल रहा है भाई। चलो इतना ही।
अब देखिए क्या है, इतना बड़े बड़े घर बनाने के लिए लगता है क्या अभी 1.5 लाख में घर बना होगा? नहीं ना, 1.5 लाख रुपए में घर नहीं बना है सर। ये घर बना है तब पर भी देख लूंगा ना तो एक ठीक है, तो 5 लाख रुपए मिनिमम लेकर चलता हूँ। 5 लाख रुपए में घर बना है, 1.5 लाख में तो सिर्फ ईटा सजता है, मतलब ईटे और सीमेंट का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, बाकी रहने के लायक तो 5 लाख लगता है। तो अब 1.5 लाख रुपया सरकार देगी, बाकी आपको 3.5 लाख लोन लेना पड़ेगा सर, आपको लोन पर जीना पड़ेगा, लोन, और फिर लोन भरते रहिए। मतलब इतना सरकार मदद कर रही है, एक पुशअप दे रही है कि आप घर बनाइए। ऐसा हो सकता है ना कि सरकार एक पुशअप दे रही है, पुशअप इंसेंटिव, पुशअप थॉट्स दे रही है कि आप घर बनाइए, मतलब कुछ हेल्प हम कर देंगे, बाकी आप घर बनाइए। चीजें ऐसी है, मतलब कि आप बिजनेस करिए, स्टार्टिंग में जो भी इंसेंटिव है वो हम देंगे, बाकी फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। स्लम स्लम रिहेबिलिटेशन, शिफ्टिंग पीपल फ्रॉम स्लम टू पक्का हाउसेज इम्प्रूव। स्लम एरिया को बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है स्लम एरिया के लोगों पर, कि जो स्लम एरिया में हैं, झुग्गी झोपड़ी में हैं, उनको वहां से बाहर निकालकर पक्का हाउसेस में रखा जाए। और ये भी ध्यान रखिएगा इस बात को भी, कि ये घर उन्हीं को मिलने का अधिकार है जिनका लैंड है। बिना लैंड वाले घर कहाँ बनाएंगे? अब जिनके पास लैंड है, अधिकतर लोग, ये भी कंट्रोवर्सी में है कि अधिकतर लोगों के पास तो लैंड ही नहीं है, तो इसका फायदा कैसे उठाएंगे सर? तो इसका फायदा वही उठा पा रहे हैं जिनके पास लैंड है, और लैंड एक अलग ही प्रॉब्लम है, लैंड इतना महंगा मिलता है, लैंड का एक अलग ही समस्या है। शहर में लैंड लेना द बिगेस्ट, तो इन्होंने पक्का तो वही बताया कि जिनके पास लैंड रहेगा उन्हीं को 1.5 लाख रुपया मिलेगा घर बनाने के लिए। तो बहुत सारा स्लम एरिया पर्सन के पास तो लैंड ही नहीं है अपने का, ऐसे ही रहते हैं। दिल्ली में दिखता देखो, जने मन तने रह लेते हैं। चैलेंजिंग है। तो पक्का हाउस में किया जाए जिससे सैनिटेशन, सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वर्जेंस की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना लिंक करता है अदर स्कीमों के साथ, जल जीवन मिशन के साथ, पीएम सौभाग्य के साथ, स्वच्छ भारत मिशन के साथ। सही है, जल जीवन मिशन मतलब घर है तो घर में वाटर कनेक्शन मिलेगा भाई, पीएम सौभाग्य घर है तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, स्वच्छ भारत मिशन है तो सैनिटेशन का ध्यान रखा जाएगा। इंटीग्रेटेड अप्रोचेस है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग है ये। चैलेंजेस की बात करें तो आ गया चैलेंजेस, लैंड स्कार्सिटी एंड हाई लैंड प्राइसेस। लैंड की समस्या है, लैंड तो इतना आसानी से मिल नहीं जाता, और लैंड मिलता भी है तो ज्यादा प्राइस पे करना पड़ते हैं इन अर्बन एरिया में, वेरी एक्सपेंसिव है सर। अगर लैंड मिल भी जाता है तो सिटी एरिया से बाहर होता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब एम्प्लॉयमेंट जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, बढ़ जाता है। लो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें कम रोल निभा रही है, उनको चाहिए था कि ज्यादा रोल निभाएं थोड़ा सा। प्राइवेट तो प्रॉफिट ही देखता है भाई, क्या करें। गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी वब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, तो लो प्रॉफिट मार्जिन, लैंड टाइटल इशू, डिले इन अप्रूवल्स, ये सब प्राइवेट सेक्टर की है, ध्यान नहीं दिया जा रहा। बेनिफिशियरी है, सबसे बिगेस्ट पॉइंट यहाँ आता है कि जिनको मिलना चाहिए ये बेनिफिट है भैया, उनमें प्रॉब्लम। जिनको मिलना चाहिए ये बेनिफिशियरी वो नहीं ले पा रहे हैं, रीजन बताया गया क्यों, क्योंकि वो अर्बन पुअर हैं। अर्बन पुअर होने की वजह से सैलरी स्लिप उनके पास नहीं होता, इनकम प्रूफ अवेयर नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री अवेयर नहीं है, सब चीजों से, इस सबसे लिटरेट नहीं है, इसलिए वो बैंक से लोन लेने में हिचकिचाते हैं। जो भी 1.5 लाख मिलते हैं ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि आपको डायरेक्ट अकाउंट में आगे बिना किए कुछ रजिस्टर करवाना पड़ता है, रजिस्टर में कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना होता है। इतना करने के लिए, लंबा चंचेला करने के लिए गरीब लोग छोटे हटाओ ये सब यार, ये सब कौन करेगा? जिसके पास बुद्धि हो, मतलब थोड़ा पढ़े लिखे रहेंगे तो ही वही कर सकते हैं ना, समझ रहे हो? ये सब चीजें
प्रोजेक्ट डिले की बात करता हूं तो प्रोजेक्ट डिले चल रही है, कारण क्या, सीमेंट स्टील का प्राइसेस बढ़ चुका है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की प्राइसेस बढ़ चुका है, ओवरऑल प्रोजेक्ट देखेंगे तो अनफिनिश बताया जाता है, लेकिन धीरे धीरे काम किया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं सर कि 1.5 नहीं, इसको कर कर 3.5 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 2.5 लाख दे दिया जाए ताकि एक अफोर्डेबल वो घर बना सके। वे फॉरवर्ड की बात करें तो लैंड रिफॉर्म, लैंड पूलिंग, लैंड बैंकिंग, ये सब होने चाहिए, लैंड रिफॉर्म होनी चाहिए, जीआईएस बेस्ड मैपिंग। 1.5 लाख में सिर्फ ये बनेगा घर, आपको देख लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर तैयार होगा। इतना भी बहुत बड़ी बात, इतना भी नहीं होता है। क्रेडिट एक्सेस फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स को मिलनी चाहिए लोन, यूटिलिटी पेमेंट हिस्ट्री, कैश फ्लो बेस्ड असेसमेंट, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन, फास्टर अप्रूवल, डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम, इनकरेज प्राइवेट बिल्डर्स, टैक्स इंसेंटिव, सपोर्ट फॉर एच एंड रेंटल हाउसिंग। ये सब क्या है भाई, ये सब वे फॉरवर्ड की बात है, मतलब बे सॉरी वे फॉरवर्ड होता है कि इम्पोर्टेंट है, ये सब होनी चाहिए, सब फैक्टर जितना में लिखा हुआ है सब। ग्रीन हाउसिंग, ग्रीन हाउसिंग होना चाहिए, लो कार्बन मटेरियल से बनना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलेंट डिजाइनिंग होनी चाहिए, नहीं कि फ्लड आया और दह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये पढ़ सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात किया गया है, आप इसे देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं पीडीएफ भेज सकूँ। बिना कमेंट कैसे भेजूँ, मेरे को पता ही तो चलना चाहिए ना कि कौन रीड कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।